हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज का टॉपिक रहेगा लव फार्मूला फॉर सक्सेस। जैसे लव का नाम आता है, एक एहसास सा होने लग जाता है। हाँ, यही लव तो पूरे काम कराती है। आज की ट्रेनिंग में लव फार्मूला फॉर सक्सेस से मोटिवेशन लेके हम काम करना सीखेंगे। अगर मोहब्बत होगी मेहनत से, वो आपको कभी थकाएगी नहीं। अगर आपको मोहब्बत नहीं मेहनत से, वो कभी आपको बड़ा बनाएगी नहीं। अगर कोई भी काम करते हैं और उसे लव से, उसे प्यार से करेंगे तो 100% सक्सेस आ ही जाएगी। Nobody cares about your story until you win. Once you win, the whole world will talk about it. जब तक आप कामयाब नहीं होगे, आपके बारे में कोई बात करेगा नहीं। जैसे आप कामयाब हो जाएगा, आपके बारे में बात करना चालू करेंगे। दुनिया में हर इंसान एक काम करता है। वो क्या करता है? कुछ ना कुछ तो काम करता ही है। काम तो हर कोई करता है, पर 80% लोग उस काम को सिर्फ काम की तरह करते हैं। उसे मोहब्बत नहीं करते, उसे प्यार नहीं करते, उसे लव नहीं करते। मुझे पंडित गोपाल दास जी की एक बात याद आ गई। जिनके नहीं आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे हैं। मेरी किस्मत क्या बदल गई, नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे हैं। जब जेब में हो पैसे तो हाउ आर यू, जब जेब में ना हो पैसे तो हु आर यू। ये दुनिया का दस्तूर है। अगर आपको पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर आपको सक्सेस होना है, लव फार्मूला फॉर सक्सेस को यूज करना ही होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड वीडियोस में आप तक ला सकूं। आइए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट लव फार्मूला फॉर सक्सेस। फर्स्ट पॉइंट, एल स्टैंड्स फॉर लर्न कंटिन्यूअसली। अगर आप पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लर्न कंटिन्यूअसली करना होगा। आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना ही होगा। आपको सीखना होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लर्न करना होगा। न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स को भी लर्न करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न करना होगा। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी लर्न करना होगा। सेल्स स्किल्स को भी लर्न करना होगा। फ्रॉम द डे वन ऑफ आवर लाइफ अप टू द एंड ऑफ आवर लाइफ हमको लगातार लर्न करना होगा, सीखते ही रहना होगा, अपने आप को अपडेट करते ही रहना होगा और अपने आप को अपडेट करके इंप्लीमेंट करते रहना होगा। लर्निंग कंटिन्यूअसली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी एंड इंस्पिरेशन। अपने आप को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने की हैबिट डालनी होगी। जैसा संगत होगा वैसा असर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके फ्रेंड की एक परफ्यूम की शॉप है, उसको मिलने आप जाते हो, आप 30 मिनट्स टाइम स्पेंड करते हो, उस शॉप में बैठते हो। आपने परफ्यूम को हाथ नहीं लगाया, आपने परफ्यूम को लगाया नहीं, आपने परफ्यूम को सेल नहीं किया, आप जस्ट अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो 30 मिनट्स तक। जब आप अपने फ्रेंड्स को 25 to 30 मिनट स्पेंड करने के बाद जब वहां से निकलते हो, आपके जिस्म में, आपके बदन में एक खुशबू से आती है, परफ्यूम की खुशबू आती है। आपने तो परफ्यूम लगाया नहीं, आपने तो परफ्यूम को छुआ नहीं, आपने परफ्यूम को सेल नहीं किया, लेकिन वो खुशबू आपके जिस्म में आती है क्योंकि एटमॉस्फेयर का असर होता है। सेकंड एग्जांपल, आपके फ्रेंड की एक फिश की शॉप है, आप उसको मिलने जाते हो, 25 to 30 मिनट वहां पर स्पेंड करते हो। आपने फिश को हाथ लगाया नहीं, आपने फिश को खाया नहीं, आपने फिश को बेचा नहीं, लेकिन 30 मिनट्स बाद वहां से निकलोगे, आपके जिस्म में से फिश की स्मेल आने लगेगी। ये होता है एटमॉस्फेयर का असर। इसलिए मैं कहता हूं, संगत का असर बहुत बड़ा असर करता है। ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे और इंस्पायर करे। ऐसे एटमॉस्फेयर में रहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए कि आपको हमेशा प्रोडक्टिव बनाए। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और अपने काम पे फोकस कीजिए। अपना संगत ऐसा बनाइए, अपना एटमॉस्फेयर ऐसा बनाए कि लोग आप जिस तरह सोचते हैं उस तरह ही सोचने वाले लोग के साथ अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, अपना संगत क्रिएट कीजिएगा। थर्ड पॉइंट, वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइज योर गोल्स। अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, विजुअलाइज कीजिए कि आप कामयाब हो चुके हैं, विजुअलाइज कीजिए कि आपने उसने गोल्स को अचीव किया, वो विजुअलाइज कीजिएगा। ब्रेक डाउन द बिगर गोल इनटू स्मॉलर गोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स आपके प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो अभी का अभी कमेंट कीजिए और एक्सप्रेस कीजिएगा। लास्ट पॉइंट, ई स्टैंड्स फॉर एम्ब्रेस चैलेंजेस। लाइफ में ऑब्स्टिकल आते ही हैं, आप उन ऑब्स्टिकल्स को प्रॉब्लम की तरह ना देखिएगा, चैलेंजेस की तरह देखिएगा। अगर आप उन ऑब्स्टिकल्स को प्रॉब्लम की तरह देखेंगे, आपको नेगेटिविटी बिल्ड करके देगी और स्ट्रेस लाएगी। अगर आप उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को चैलेंजेस इस तरह देखेंगे तो वो चैलेंजेस आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाएगी, एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी और नया रास्ता नजर आएगा। हम अगर कोई भी एक विजन पे काम
काम करते हैं तो चैलेंज तो आनी है, वो तो आते ही रहेंगे। हम उस पर पॉजिटिवली फेस करके हमको आगे बढ़ते ही रहना होगा। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कंटिन्यू जर्नी टुवर्ड सक्सेस। आज हमने देखा है लव फॉर्मूला फॉर सक्सेस। L stands for learn continuously, O stands for optimize your environment, V stands for visualize your goal, E stands for embrace challenges। इस लव फॉर्मूला फॉर सक्सेस को अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में यूज कीजिए और सक्सेस पाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड वीडियोस मैं आप तक ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।